छूट जाएगी। और दूसरा बाबा ने कहा क्योंकि भक्ति भी इम्पोर्टेंट है। भक्ति अर्थात भावना, बल्कि भावना की पराकाष्ठा होगी तो ज्ञान भी समझने में क्या चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट क्या है, लॉजिक कितना काम करता है ज्ञान में, भावना ही इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं हम फरिश्ता है, वो भी क्या है, भावना। बाबा मेरे सामने, वो क्या है, भावना। तो भावना अगर संपन्न होगी, आत्मा भक्ति अच्छी करेगी तो ज्ञान भी तो अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरह से बाबा ने प्रेरणा दी है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। बाबा ने कहा है 2:12, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना, बहुत अच्छी बात है, जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। क्योंकि स्वयं के लिए प्यार और रिस्पेक्ट, बाप के लिए प्यार और रिस्पेक्ट, उतना बाप से लव रहेगा। अच्छा, प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज आ जाता है? ये अकल चाहिए इस बात के लिए, कौन सा अकल सहज आ जाता है, क्या कहेंगे? आज्ञाकारी बने। अच्छा, बाबा की श्रीमत पर चलें। उसकी अकल की बात चल रही है ना, एक है श्रीमत। बड़ों को रिगार्ड दें। बाबा ने कहा रिगार्ड देने का अकल, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते अभिमान में। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्ची दिल वाली है वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं, कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करना, ये है अंडरलाइन, मतलब ये बहुत बड़ा नोट पॉइंट है। बाबा याद है, बाबा मेरे साथ है, ये तो कॉमन है और ये तो नॉर्मल हमारा भक्ति में भी करते थे। देही अभिमानी रह बाप को याद कर, ये है ज्ञान के निशान। इसलिए क्या होता है कि केवल ये वाला स्टेटमेंट है, बाबा मेरे साथ है, बाबा, तो उनको जब साथ की फीलिंग है तब अच्छा लगता है। लेकिन बाबा से भी ज्यादा साथ किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ रहते हैं। तो खुद के लिए तो फीलिंग है नहीं रिगार्ड की, मैं फरिश्ता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं है खुद के लिए। तो बाबा साथ है तब तक रिस्पेक्ट है, तब तक अच्छा है, सिक्योर्ड है, और खुद तो वैसे है। इसलिए बाबा ने कहा ओके, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये किसने कहा? न वह हमसे जुदा होंगे, आत्मा ने कहा ना, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्माभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प दे अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्माभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत भी नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं? बाबा कहते तो है कि आत्माभिमानी बनने की मेहनत है। क्या मेहनत है? मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ये मेहनत है
या अटेंशन है या प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। अटेंशन मेहनत थोड़ी है। तो बाबा कहते और अपने आप को एलिवेटेड समझना, इसमें क्या मेहनत है भाई? छोटा समझना इसमें मेहनत, मतलब बड़ी बात है। खुद को बहुत हाई समझो तो उसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं। तो बाबा कहते, बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वो दूर बैठे हैं, ये जानते कि हमको आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत समय से। ये वाला कॉन्शियस इस जन्म में भी कब तक ये कॉन्शियसनेस था कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, कब तक रहता है? ज्ञान में आने के बाद भी कितने समय तक रहता है? तो इसलिए बहुत बहुत प्रैक्टिस कर। तो बाबा कह रहे हैं शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूले बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है आत्मा क्या चीज है। कहते भी ये आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आती है। उनको दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख ही नहीं सकते। मन है, बताओ मैं मन को देखूं आपके? जैसे साइंस भी किस बात को देख रहे हैं? कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है, बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बिंदी को याद करना, बिंदी को फील करना, बाप समझाते हैं बार बार प्रैक्टिस करो। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। बल्कि और ही रिस्पेक्ट वाली सोमान क्या है और ही आगे का है ना, आत्मा समझते ही बेस क्या है। जैसे वो होता है ना केक बनाते तो बेस चाहिए, उसके ऊपर फिर चाहे तुम पाइनएप्पल डालो, वो डालो, अलग अलग फ्लेवर ऊपर का है, बेस है ये। तो इसी तरह आत्मा ये बेस है, फिर फरिश्ता, फिर पूर्वज, फिर वो सब नेक्स्ट है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप समझाते तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। ये शरीर तो यहाँ लेना है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड शरीर जब तैयार होता है फिर छोटी आत्मा इसमें प्रवेश करती है। पूरा आत्मा अपने अकॉर्डिंग एक्चुअली कार्य कर रही है। मुझे जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, बिलीव्ड है, उसी अनुसार मैं सारा कार्य कर रही हूँ ना। ये नहीं कि आपने कहा लेकिन मुझे बिलीव हुआ। बच्चा है, छोटा बच्चा है, किसी को छोटे छोटे बच्चे को, किसी को ये क्या बोलते कंप्यूटर में ही बहुत इंटरेस्ट है। 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, मतलब इमीडिएटली वो टेक्नोलॉजी में हाथ उसका। 2 साल का बच्चा है, सुनते हैं ना। किसी को कारों में ही बहुत इंटरेस्ट है। अब डिफाइंड पैटर्न तो नहीं है ना, 2 साल मतलब इसी में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये कौन अलग अलग क्या है, क्लियर है? उस आत्मा का क्या संस्कार वो आत्मा लेके आई है, टेक्नोलॉजी के संस्कार ले। तो आत्मा ही तो सब कुछ कर रही है, हम भी कर रहे हैं वो। मैं आत्मा ने जो बिलीव किया है वो कर रही हूँ। तो इसलिए बाबा कहते तो फिर तो आत्मा समझना इजी। चैतन्यता आती है, आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परमात्मा है।
वह कोई बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, यह बड़ा वंडर है। तो बाबा कहते ये बड़ा वंडर है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्मा इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, इस नॉलेज से क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, फिर वह कमाई भी अच्छी करते हैं। देखो सिर्फ 1 घंटा हम ये नॉलेज सुन रहे हैं, क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं, आराम से बैठ के प्यार प्यार से सुन रहे हैं और बस, और नेगेटिव्स बातें छोड़ रहे हैं, और क्या से क्या बन जाते। क्यों बन जाते? क्योंकि थे, वो तो ऊपर काला लग गया था ना, थे तो वैसे ही गोरे। तो बाबा कहते देखो क्या से क्या बन जाते नॉलेज पढ़कर। तो जो अच्छी सॉरी, पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते, वो कमाई भी अच्छी करते। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते तो उनको बहुत इनाम मिलता है, फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, मतलब होते हैं ना। मतलब क्या एक्चुअली करते कि वो अपने शरीर के साथ मेहनत करते, तो क्या से क्या बन जाते, यही तो करते हैं ना। कितना वो प्रिकॉशन रखते हैं ये। तो बाबा भी क्या कहना चाहते, हम आत्मा के साथ मेहनत करें तो क्यों नहीं बनेंगे। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम भी डिवोट नहीं कर रहा है, चल रहे बैठे हैं यहाँ। मैं आत्मा, मैं फरिश्ता बैठा हूँ, मतलब स्पेशली हमको टाइम भी नहीं डिवोट करना है अलग से, उसमें तो टाइम डिवोट करना होता है। सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कोशिश करने वाली, सॉरी कशिश करने वाली। सत्व प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वो कितना खींचते हैं। नेचुरल कोई भी चीज, जैसे बच्चा है क्यों कशिश करता है, नेचुरल होता है। बाकी जगह तो चाहे वो मिस इंडिया की बात करे, वो तो उनको वो करते हैं, अपने ऊपर लगाते ऊपर ये वो बहुत सारी चीजें, पर वो तो नेचुरल होता है ना। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं, वो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते, वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते, वो लोग गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। पुकारते भी है, ऐसे है जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी पता नहीं है। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना ही नहीं, नेति न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी, और भी। बाबा कहते ये बिल्कुल ठीक है। कैसे? वो जो कहते नेति नेति एकदम एक्यूरेट है, पता ही नहीं ना, रचना रचना इतना ही नहीं है, और भी कुछ है, वो जानते नहीं है और भी कुछ क्या है। उनको बोलो इधर आओ, और भी कुछ क्या है वो हम समझाते आपको।
अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए, फिर जानते ही नहीं। आज क्या हुआ, 7:45 हो गए, सभी अभी तक ज्वाइन नहीं। वीडियो ऑफ क्यों है? कितना टाइम में वीडियो ऑन करना होता है? लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देहाभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते, आत्माभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन, देखो सुनो, तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। और हर बात में हर कोई को भी आत्मा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहते हैं ना कि देखा, ये मैंने देखा, उसके ये है, वो आत्मा है, इतना है, ये है, बहुत कुछ है लेकिन बहुत कंजूस है, ये है। अब धन से थोड़ी कनेक्शन है संस्कारों का, किससे कनेक्शन है? आत्मा से कनेक्शन है। उस आत्मा का संस्कार ही ऐसा है, और वो भी जन्मों का। आत्मा कहती जन्मों का संस्कार है। तो बाबा कहते जब तक आत्मा नहीं समझा ना, क्वेश्चन ही आता जाएगा, ये पता नहीं क्यों ऐसा करता है, ये पता नहीं कब तक ऐसा करेगा, कब तक ऐसा करता रहेगा। ये नहीं कि बहुत आ जाएगा तो दिल बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, यही है ना। इसलिए किसी के भी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रही है। अब तुम्हारे 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस जाना है। यहाँ कितने जन्म लिए वो तो बुद्धि में नॉलेज है, देही अभिमानी बनने में ही बच्चे मेहनत है, मिटाने में है ना। वैसे मेहनत नहीं करो तब तक है। ड्राइविंग में मेहनत है, किसको लगता है भाई ड्राइविंग में बहुत मेहनत है? लग, पर आज पूछो कितने दिन, शुरू के दिन कितने होते हैं? वो तो कितने, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, कोई मेहनत थोड़ी जीवन भर तो लगा नहीं। दीदी सीखने के बाद तो ऑटोमेटिक होता रहता मतलब है। कोई चीज प्रैक्टिस करते जाओ तो नेचुरल हो। इसलिए पूरे दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बैठी हूँ, फरिश्ता बैठा हूँ, फरिश्ता सामने है, आत्मा है, बस। फिर मेहनत नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते तो मेहनत। तो बाबा कहते हैं यहाँ कितने जन्म लिए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देते, एक्चुअली संग में आ जाते अभी, क्योंकि इजी क्यों होता है, सेंटर पे आते हैं, मुरली सुनते, तो आत्माभिमानी वालों का ही संग है सब। फिर बाद में जाते हैं ना, तो फिर रॉन्ग ड्राइविंग करने वाले सारे मिलते हैं ना, तब अपनी ड्राइविंग करना ठीक, फिर वो चैलेंज। पर यही सोच के चले कि ये तो ड्राइविंग करने ही वाले, नेचुरल है ना, बॉडी कॉन्शियस में ही है सारा चीज। कहीं भी जाओ इतना मैंने देखा, मिलते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो बहुत बड़ा है, बॉडी कॉन्शियस ही पूरा है। नहीं, चाहे वो बड़ा प्राइम, मतलब बड़ा बड़ा मिनिस्टर है, पर पूरा ही बॉडी कॉन्शियस। तो उसमें तो जूनियर केजी भी नहीं है ना। तो इसलिए नशा बहुत होता है फिर कि देखो हम कितने महान हैं उनके सामने। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, बाप ने कहा है
हम आत्मा अविनाशी है, हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है, इस देह में भी मोह नहीं रखो। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलेगा, कैसे? कौन सा वर्षा? वो तो चलो स्वर्ग का, खैर होगा ही नहीं। कौन सा वर्षा? स्वर्ग का वर्ष, विश्व की राशि विश्व के मालिक। वो तो बहुत आगे का है, वो तो वैसे भी नहीं सोच सकते हैं। सुख शांति प्रेम आनंद, ये वर्षा है ना। तो ये वर्षा भी भाई को भाई से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे चाहूँ कि आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखो, बात करो। कैसे मिलेगा? भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलेगा। अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए सिर्फ बाबा से, प्यार चाहिए बाप से मिलेगा। याद एक बाप को करना है, वहां आत्म अभिमानी होंगे, या माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो, ठीक है? ये देखो अच्छे से, वैसे चित्रों के बैठना चाहिए। ये है ना, ये एक चित्र है, 6 स्टेट्स ऑफ माइंड। कौन समझा सकता है अच्छे से? वो भी देखो। सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन समझाना कोई। चित्रों के हाँ, वो आपको तो पता है, दूसरे को क्लास के बाद बैठना। बाबा राइट बोलते, चित्रों के सामने बैठो और समझो। फिर क्योंकि कभी कोई आता है नयो को, हम कहते आप समझाओ, तो वो वहां जाके वो कहते मेरे को ही नहीं समझ में आता है। तो चित्र तो इवन ये चित्र जो ये भी समझ रही। हाँ वो पर ट्राई करो पहले, अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। कितने बार हर स्टेटमेंट में आ जाती है, आत्माभिमानी बन, प्रैक्टिस करो, एकदम फोकस करो, एकदम मैं पॉइंट सुन रही हूँ। ये पॉइंट ही मतलब मैं, और ये पॉइंट दिखाई दे सुनते समय। 1 मिनट करे अभ्यास। सॉरी, मैं पॉइंट रिपोर्टिंग सुन रही हूँ। बाबा सामने पॉइंट सुना रहे हैं। ओके, तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस करो चित्रों के सामने। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी। बाप कहते तुम तो मेरे बच्चे हो ना, दे अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए। बुलाते भी हो कि ये पतित पावन है ज्ञान के सागर, बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंदी ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे, उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आऊं? ट्रेनिंग करानी है, तो ट्रेनिंग किस में आएंगे? ट्रेनिंग कराने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, अंडर ट्रेनिंग है, उनको आए, उनके सामने आए। जो ट्रेंड है, देवी देवताओं में क्यों आएंगे? ट्रेंड है, तो उनको तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आऊं?
मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है, पुकारते भी है, परंतु समझते थोड़ी कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर एक्चुअली परमात्मा असुरों का विनाश करने आते, यही पता है, पर ट्रेनिंग करने आते, उद्धार करने आते। भाई उद्धार कर लिया बोला, लेकिन उद्धार का मीनिंग क्या होगा? खाली ब्लेसिंग करने थोड़ी कि भाई हाथ लगाओ हो गया काम, ये तो उद्धार नहीं हुआ ना। उस आत्मा को हेल्प करने, उद्धार करने। तो कैसे हेल्प करेंगे किसी को? भाई तुम करो, वो खुद ही थोड़ी करेगा सब कुछ, मुझे आपको हेल्प करनी है। तो मैं कहूंगी आप लिखो, मैं बताती हूँ, ऐसे लिखते जाओ। तो और मतलब माइन्यूटली, इजीली अवेलेबल वे से मैं आपको मदद करूंगी, पर ये थोड़ी मैं ही कर लूंगी सारा। नहीं, सबका सब असुर मार दिया चलो, पर फिर उद्धार कैसे हुआ? हाँ, दोनों है ना, उद्धार करने, इसको कहते उद्धार। तो बाबा कहते हैं जरूर मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। उन दिनों बाबा मतलब ये ध्यान दीदार का जो पाठ था, उस समय ये आत्मा आती थी। अब एक्चुअली देखा जाए तो नारायण की आत्मा तो ब्रह्मा बाबा सामने थी, तो वैसे तो कोई आत्मा आ ही नहीं सकती ना, वो तो सामने ही थी। लेकिन जैसे वो आत्मा अपने पूरा देवता स्वरूप को, नारायण के स्वरूप को इमर्ज करती थी, संस्कारों, नारायण के संस्कारों, तो वो कुछ कुछ संदेशियों में ये पावर थी। देवता दादी में ऐसा होता था, कमल सुंदरी दादी, कि नारायण का पाठ चलता था। जैसे अभी श्री कृष्ण, मोहिनी बहन में श्री कृष्ण, वो मोहिनी बहन छोटी वाली मोहिनी बहन में श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की आत्मा तो वतन में, तो लेकिन वो उसके संस्कारों को इमर्ज करते थे पावरफुली। तो इसलिए तो बाबा कहते तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे, श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं कि अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है तो उनकी जरूर खातिरी करेंगे ना। नारायण ये सर्टिफाइड डिग्री है, वैल्यूज पूरी, और हमको अभी डिग्री मिली नहीं है। तो जिनको सर्टिफिकेट मिला होगा तो उसकी खातिरी होगी ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने तो देखा है, ये बड़ी वंडरफुल बात है, ये दूसरा कोई समझ न सके, इसमें कैसे श्री कृष्ण आते हैं। ये है मतलब, वैसे तो दुनिया में देवी आई, ये आई, एक्चुअली तो देवी आ नहीं सकती ना, देवियां कहाँ से आएगी, है ही नहीं। श्री कृष्ण कहाँ से आएगी, पर वो संस्कार इमर्ज होता है। ये तो है बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, अच्छा मध्य में है रावण राज्य, अभी ये अंत, ये अंत में रावण राज्य। पहले है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में रावण राज्य, और अभी है अंत। अभी किसका राज्य? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का राज्य कहाँ है?
अंत में तो बाप खुद आते हैं। मतलब तो अंत में बाप खुद आते हैं। अभी तुम बच्चे आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है रेडी है सभी? इसलिए तो देवी संस्कार चाहिए। थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। तो का कहते हैं विनाश भी जरूर होगा। कहते महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता ही नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आया है। विकार बढ़ रहे हैं पिछले साल से, पिछले महीने से। काम विकार बढ़ा है, क्रोध विकार बढ़ा है। अच्छा, हर साल बढ़ रहा है, महीने छोड़ो, ऐसे तो महीने ही है ना, एवरीडे विकार बढ़ रहा है। मतलब जितना बढ़ रहा है का मतलब क्या हुआ? जो चीज जितनी ज्यादा मैं यूज करूंगी मेरे लिए वो नेचुरल हो जाएगा। तो मैंने कल भी क्रोध यूज किया, आज भी क्रोध यूज किया, अब आज मेरे लिए और इजी हो गया, तो और इजी हो गया तो और ज्यादा यूज करेंगे। तो ये है विकार बढ़ रहे हैं, तो और ज्यादा क्रोध बढ़ रहा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि विनाश तो जरूर होगा। कहते महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता ही नहीं है। पति पावन तो एक ही बाप है, वो आया है। तो अब बाकी कितना समय रहेगा? मैं ले जाने आया हूँ सजनियों को, साजन आ गया है, तब तक वो पियर में थी, अब आ गया लेने, चलो एक दिन और रह जाओ। मैं कितना समय रहूंगा, ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ नहीं, फिर भी छोड़ दिया, चलो भाई ज्यादा दिल लगी थी। ले जाएगा ना, मैं आया हूँ। ये भी बाप ने समझाया है। तुम ही पूज्य थे, वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए, ये भी बाप ने समझाया। और कहते तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देह अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है तो जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वो जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते ये हमसे होशियार है, परंतु देवाभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। सेवादारी को तो बाबा कहते ना भाई रिगार्ड दो, सेवा में तत्पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हम फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे है। किसको रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। बाप जो समझाते उस पर चलते ही नहीं तो उनका क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। रिगार्ड क्यों नहीं रख सकते? एक है मैकेनिकल रिगार्ड, एक है दिल से रिगार्ड। दिल से रिगार्ड कब होता है? जब बहुत प्यार होता है उस व्यक्ति से। प्यार होता है तब रिगार्ड होता है। दिल से रिगार्ड होना। जब उसके कहे अनुसार चलते हैं, श्रीमत पे चलते हैं। नहीं, वो तो रिगार्ड का प्रूफ है कि फिर आप उसके कहे अनुसार चलेंगे। जब स्वयं से, जब स्वयं के प्रति रिस्पेक्ट होगा ना,
सेल्फ रिस्पेक्ट। हर कोई अपना ही शो करता है दूसरों के साथ व्यवहार में। जैसे आप कोई रॉन्ग बात बोल रहे हो, इंसल्ट, मतलब मैं कहूँ कि मुझे इंसल्ट किया, एक्चुअली क्या किया, आपने अपनी अंदर की नेगेटिव बात बताई ना। मैं कहूँ इंसल्ट किया, लेकिन आपने क्या किया, अंदर की जो मेरे प्रति नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव बात बताई ना, मतलब नेगेटिव अपना पेश किया ना। तो कौन कर रहा है, आप अपना बात बता रहे हो। तो रिगार्ड रखना मतलब क्या, हमारा रिगार्ड स्वयं के प्रति, इसलिए बहुत बाबा की राइट है जो माँ मुरली बताया ना, स्वयं के प्रति जो रिगार्ड होगा ना, ऑटोमेटिक अन्य के प्रति वो ही हम रिफ्लेक्शन है दूसरों के प्रति। हर कोई अपना ओपिनियन ही बताते हैं, और वो चाहे इंसल्ट के रूप में हो चाहे रिगार्ड के रूप में। तो ओपिनियन क्या है, उसकी अपनी फीलिंग्स। इसलिए बाबा कहते हैं रिगार्ड रखो, तो मतलब खुद के लिए कितना मान है उस आत्मा को। वो तो लंगड़ा रिगार्ड होता है, मतलब जैसे दूसरे की महिमा करे, खुद में है नहीं, तो या तो काम चलाऊ है, या खुश करने के लिए है, या मेरा काम निकालने के लिए है। यही 3 कारण होता है। सच्चे दिल से रिगार्ड। बाप कहते देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वो भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो, तब खुशी चढ़े। योग बिकर विक्रम विनाश कैसे हो सके, याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी तो होना चाहिए ना। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव, आधा कल्प देह अभिमानी रहे। तो देह अभिमानी, देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। योग में रहना अर्थात देही अभिमानी की फीलिंग। तो आधा कल्प देह अभिमान में रहे, कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। अब तो नहीं है ना मेहनत, किसको लगता है आज शाम को है ना, आज थर्सडे है ना, अगर मेहनत लगती तो आओ शाम को। किसको मेहनत लगती है, आत्मा समझ, आत्मा को याद करो, तो फिर प्रैक्टिस करो। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसमें मेहनत है। पूरे समय वो सोल कॉन्शियसनेस की फीलिंग हो। ये तो 1 मिनट तो इजी है, 10 मिनट भी इजी है, पर पूरा समय 40 मिनट 45 मिनट वो फीलिंग रहे, तो वो फिर नेचुरल होता रहता। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे क्या, हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत बाबा आज एंडोर्स कर रहे हैं, डिफिकल्ट है। क्या अनुभव है भावना बन, है डिफिकल्ट? डिफिकल्ट स्लिप हो जाती है। पकड़ के लाना पड़ता है। सच्चाई तो ये कि बार बार पकड़ना होता है, कहाँ जा रहे हो वापस आओ। वही है, इसलिए सारे दिन का भी अटेंशन, ये 1 आवर का अटेंशन नहीं है, बिकॉज कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग है ना, कॉन्शियसनेस में बिठाना। अब हमारा ये पुरुषार्थ बहुत ज्यादा होना चाहिए, आत्मा की फीलिंग आज करेंगे बहुत अच्छे से। तो जो सच्चे होंगे, तो ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है, 21 जन्मों के लिए
पहले तो डिफिकल्ट बोल दिया ना बाबा ने, अब क्या कह रहे हैं? 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? वो क्या 1 साल का मिलता है ना उनको, मिस इंडिया वो जो भी बाबा के 1 ही साल का मिलता है ना, तो भी इतनी मेहनत करते 1 साल का, और ये 2 साल भी नहीं, 1 जन्म भी नहीं फिर तो मेहनत है ना। उन लोग कब से एम रखते हैं, कॉलेज लाइफ से वो करते रहते, फिर कॉलेज के कंटेस्ट में भी भाग लेते हैं, वहां फिर क्वालिफाई, फिर वहां कितना करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देहाभिमान के कारण आत्माभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस ही यही करनी है। कौन सी? यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी का लिख दिया है। बाप कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है, तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है। भक्ति कंप्लीट हुए बिगर यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है? तो अगर यहाँ पहुंचे हैं मतलब भक्ति कंप्लीटेड है। बाबा हमको पढ़ा रहा है, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो ब्रह्मा बाबा ने देह जो भी निमित्त है उन्होंने डायरेक्शन दिया, उल्टा हो गया तो आप ही सुलटा बना देंगे। देखो समर्पित होने वालों की कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा लेते, मैं करने वाला हूँ ठीक। क्यों बाबा ये कहते? उन लोग भी तो थोड़ा पुरुषार्थ करे ना, जो राइट राय दे। नहीं होना चाहिए? चलो ब्रह्मा बाबा तो नहीं, अब क्या करे, अब किसको फॉलो करे? वो तो चलो बाबा के समय तो बाबा था, अब ये अभी के लिए भी तो है कि उस समय के लिए था। फिर क्यों बाबा ने कहा ऐसा? उन लोग भी तो करे ना थोड़ा, हम ही क्यों करे? हमारी भावना भाड़ा, बाबा को भाड़ा देना है। हमारी भावना से हमने किया कि नहीं, बताया, दादियों ने बोला, बड़ों ने बोला, बस मैंने फॉलो कर लिया, तो मेरा फॉलो करने का संस्कार भी पक्का होगा और मेरी भावना का भाड़ा बाबा को देना है। मैं अगर इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचती है, अरे इनको देखो, इनके आचरण को देखो, इन लोग क्या करते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नेगेटिव बढ़ा रही हूँ ना, मेरे अंदर के इस तरह के संस्कार को प्रदर्शित कर रही हूँ। तो भावना तो फिर नहीं होगा ना, भावना का भाड़ा मिलेगा। बाबा इसलिए कहते बच्चे, और निश्चय का, विश्वास का संस्कार बनता जाएगा कि नहीं, विश्वास, फेथ हीलिंग साइंटिफिक है। फेथ से अगर आप रॉन्ग भी खा रहे हो लेकिन आपको फेथ है, वो दवाई भी आपको मदद करेगी और राइट दवाई भी है। फेथ का इम्पोर्टेंस, राइट दवाई है, फेथ नहीं है। नहीं, कौन बोल रहा है उसकी भावना, राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते तुमको शिव बाबा सुनाते, हम भी सुनते, तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते। तुम भी उनको याद करते रहो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते, उनको याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति है और यह ज्ञान है, समझ आती जाएगी।
बाबा नहीं कहते थे। कई बार दादिया हमको बताती है, ये एक माता थी जो गौरी शंकर मंदिर है ना वहां, तो जिसने वहां शुरू बहनों को लेके गए, कौन सी थी, जगन्नाथ, लाला जगन्नाथ भाई होते थे, तो वो माता उनके मदर, तो वो बाबा के पक्के बच्चे थे, तो वो उनकी मदर लेके गई, जो बहनों को गौरी शंकर मंदिर से शुरू हुआ ना ये सेवाएं, दिल्ली की सेवाएं। तो वो जो माता थी, उनका पांडव भवन का नेक्स्ट, मतलब दोनों की दीवार कॉमन थी, तो वो उनको बहुत भक्ति थी, भक्ति की भावना। तो जब वो आते थे मधुबन बाबा, साकार बाबा के पास, तो उनको वो भक्ति में फिर परहेज, और फिर वो भी बहुत रहता है ना कि कच्चा पक्का हाथ, और वो तो उसको जैसा चाहिए वैसा का वैसा बाबा किचन करते थे, मतलब उसकी जैसी भक्ति की भावना होती थी, बाबा ने बहुत उसको उस तरह से चलाया, क्योंकि निमित्त भी बनी थी, बहुत बड़ी सेवा की निमित्त बनी थी फिर। तो बाबा हमेशा कहते कि कभी ऐसे नहीं हो, जैसे जिस तरह जो भगत आत्मा थी, तो भक्ति के वे से बाबा ने चलाया उसको। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान, ये और हायर ग्रेड है। ज्ञान क्या है, धारणा, भक्ति क्या है, ज्यादातर कभी कभी वर्णन ज्यादा हो जाता है, मतलब कम होता है कि धारणा भी हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। धारणा के लिए सार है, क्या होगा आज? पहला, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा है सबको रिगार्ड देते हुए म्यूट हो गया दीदी। सर्विस पर तत्पर रहना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में देखो कहाँ बालकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, और याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। संपर्क में बालकपन। 2 जगह 3 जगह बाबा ने बताया। सर्विस में, संपर्क में, अब तीसरा कहाँ कहाँ बालकपन, साथी और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। तो पुरुषार्थ में हुआ, याद की यात्रा में, मंथन में, और सेल्फ के ऊपर मालिकपन।
इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वरदान। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते। क्या फर्क है? तो बालकपन कहाँ? साथी संगठन, साथी साथी और संगठन। संगठन बालक, हम्म, और मालिक दीदी कहाँ का? सर्वस्व में। और मालिक खुद के एरियाज जहां जहां है, ठीक है, खुद के एरियाज कहाँ कहाँ है, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब मेरी एरियाज है, उसमें मालिक है। ठीक है मंजू बहन, क्लियर? स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। कितनी अच्छी एक्यूरेट है। मैं सोचती तो बहुत हूँ, ये विल पावर वाली आत्मा नहीं है। सोचना और करना समान है, उसको कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। तो ये है विल पावर। अच्छा जी, आज का सेकंड कर्मातीत वाला चल रहा है ना, क्योंकि जनवरी मास आने वाला है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। कर्मातीत स्थिति की डेफिनेशन, कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं कोई भी कार्य। अच्छा जी,